नमस्कार, मैं अजय स्वामी और आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम देखेंगे प्रदेश व बीकानेर संभाग की खबरों को। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में व श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, विभिन्न प्रकरणों का हुआ निपटारा। करीब 3 दशक के बाद फिर से गुलजार हुआ केशवनगर हाट। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। श्री गंगानगर नगर परिषद में नीलामी के दौरान हुआ हंगामा, पार्षदों व ठेकेदारों ने जताया रोष। बीकानेर से सीमा भवानी दल की 36 बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। महिला शक्ति की बनी मिसाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद गसिमपुर में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। चूरू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च यात्रा का हुआ आयोजन। हनुमानगढ़ में होलसेल भंडार ने जिला कारागृह में बंदी गृह कैंटीन का किया शुभारंभ। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज देश भर में व गंगानगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगानगर के सचिव गजेंद्र सिंह तनगुरिया ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु 31 बेंचेस के माध्यम से न्यायालयों में लंबित कुल 3,981 प्रकरणों को निस्तारित कर लगभग 19 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मोटरयान दुर्घटना, पारिवारिक मामलों, SC/ST के प्रकरणों, बैंक उपभोक्ताओं, राजस्व से जुड़े वे विभिन्न प्रकार के मामले राजीनामे से निपटाए गए। इस लोक अदालत की खास बात यह है कि इस बार रेवेन्यू अदालत जो मुकदमे हैं उनको भी हमारी लोक अदालत में शामिल किया गया है। स्थायी लोक अदालत और कंज्यूमर लोक अदालत जो है, कंज्यूमर के केसेज है वो भी इस लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। इसमें हमने पूरे जो गंगानगर में जो है वो कुल केस 20,209 चिन्हित किए हैं, जिसमें 11,489 हमारे पेंडिंग केस है और प्री लिटिगेशन के 8,720 केस है। हमने यहाँ 31 बेंचों का गठन किया है, जिसमें कोर्ट की 21 बेंच है और रेवेन्यू कोर्ट की जो है वो 9 बेंचें हैं और कंज्यूमर की 1 बेंच है। टोटल 31 बेंचें हैं और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि गंगानगर जिला जो है वो लोक अदालत में अपनी एक अहम भूमिका निभाए। हम पूरे जो है हमारे यहाँ बार का सहयोग है, मीडिया का सहयोग है और जो समस्त जो हमारे न्यायिक अधिकारी है वो भी तन और मन से पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इस लोक अदालत में जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें जो टारगेट दिए गए हैं उसे हम कहीं और ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करेंगे। आप सबका जो है वो सहयोग अपेक्षित है। लोक अदालत का जैसे आप हम सब जानते हैं सार यही है कि कोई भी व्यक्ति न तो जीतता है न हारता है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। कोई मुकदमा हम तय करते हैं तो किसी की जीत किसी की हार होती है। लोक अदालत का सबसे बड़ा यही फायदा है कि दोनों पक्ष जीत के जाते हैं तथा लोक अदालत के कोई फैसला होता है वो आपसी राजीनामा के आधार पे होता है, तो इसकी कोई अपील नहीं होती है और वो मुकदमा वही खत्म हो जाता है। क्योंकि एक मेरिट्स पे तय करते हैं तो एक कोर्ट का मुकदमा फिर दूसरी कोर्ट में अपील में चला जाता है तो मुकदमा फिर वही रहता है। लेकिन लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा है कि हम इसमें एक तो कोई शुल्क नहीं लगता है और दूसरा इसमें जो है वो शीघ्र न्याय हो जाता है, तुरंत पक्षकार मानते हैं। और ये जो छोटे मोटे मुकदमे जिस तरह से लोग पेशियों पे आते हैं अपना समय और धन व्यर्थ करते हैं, उसमें ये उनको एक निजात मिल जाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विजयनगर से संवाददाता नरसिंह मीठिया ने बताया कि विजयनगर व रामसिंहपुर के बीच स्थित केशवनगर हाल्ट स्टेशन पर आज करीब 3 दशक बाद रेल यात्रियों की भीड़ दिखी। ट्रेन रुकी, यात्री सवार हुए। सांसद निहालचंद, रेलवे के अय्यन श्रीचंद पूनिया व अनेकों जनों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सूरतगढ़ की ओर रवाना किया। सैकड़ों ग्रामीण इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बने। सांसद निहालचंद के अथक प्रयासों से एक बार फिर रेल सुविधा की सौगात मिली है। 30 साल बाद इस केशवनगर रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई है। मीटर गेज इसमें चला करती थी। ब्रॉड गेज होने के बाद में यानी 1985 के बाद में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। गुरु घर की ताकत से और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से हमने इस रेलवे स्टेशन को पुनः स्थापित करवाया है। आज यहाँ से नई रेल लाइन की शुरुआत हुई है। नई रेल यहाँ पे रोके
आज क्षेत्रवासियों ने चलाई है। मैं मेरी तरफ से इस पवित्र धरती को, गुरु घर को और यहाँ के इलाके के लोगों को सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक इतिहास में एक नए सिरे से एक नया काम की शुरुआत हुई है। केशव नगर रेलवे स्टेशन 1953 के बाद में जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो स्वामी केशवानंद जी ने, बाबा फतेह सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। आज फिर इसको पुनः चालू करवाया है। यहाँ के लोगों को, इस इलाके के निवासियों को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर की नगर परिषद में कल पुराने कबाड़ की बोली लगाई जा रही थी। उस दौरान बोलीदाताओं ने किसी बात को लेकर जबरदस्त हंगामा कर दिया। बात मारपीट और गाली गलौज तक पहुंच गई। उस मामले में आज नगर परिषद के पार्षदों एवं ठेकेदारों ने मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना लगाया। इस दौरान नगर परिषद कार्मिकों ने प्रदर्शन किया और एसपी ने मामले की जांच जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया। बता दें कि कल हुए हंगामे में नगर परिषद के पास रहने वाले रामवीर और उसके कुछ साथियों ने बोलीदाता पर ऊंची बोली नहीं देने के लिए दबाव बनाया था। बोलीदाता नहीं माने तो उसे मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में नगर परिषद के आयुक्त सचिन यादव के द्वारा राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी महिला बाइकर्स रैली को जूनागढ़ किले से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व देशभक्ति सहित अनेक प्रस्तुति पेश कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सीमा भवानी बाइकर्स का मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं चाहे तो सब कुछ संभव है की थीम पर बीएसएफ की 36 महिला बाइकर्स देश में आजादी का संदेश देने निकली है। सीमा भवानी दल से हमें जो प्रेरणा लेनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, हमारी बेटियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए। और हमारी बेटियां आज आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर सीमा, देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए सबसे आगे बीएसएफ खड़ा रहता है और उसमें बीएसएफ में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां उसमें आज देश की सीमा पर बंदूक लेकर के खड़ी है। तो निश्चित रूप से बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है और बीएसएफ से, डिफेंस से आम आदमी को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना। जो हमारी जाबाज महिला जो है, ये लोग 36 मोटरसाइकिल राइडर्स इतना लंबा सफ़र 20 दिन में तय करेंगे, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और इस इवेंट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि जो है हमारी वीमेन जो वो किसी से कम नहीं है। अगर उनको काम दिया जाए, उनको टास्क दिया जाए तो वो सारे टास्क पूरे कंप्लीट करती है। जैसा कि आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे बड़ी डिफिकल्ट ड्यूटीज़ करती है, वहाँ पे भी हमारी जो महिला है रात के अंदर दिन रात वहाँ ड्यूटी करती है। 2 मिनट में करता हूँ। ये जो अभी इवेंट करेंगे उसके बाद में ये आप देखेंगे हथियार उठा के बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी। तो इस तरह के इवेंट ये सब कर रही है। इसके माध्यम से लोगों को और लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। चाहिए खबरों में खबर अगली खबर। घनश्यामपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में 92 सीटों से मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर आज घनश्यामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कस्बे में विजय जुलूस के साथ मिठाई व पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर नितेश शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष सुखदेव सिंह पेंटर, जिला कोऑर्डिनेटर सुखविंदर सिंह वानर, करणपुर विधानसभा अध्यक्ष गुरजीत सिंह हुंदल, वरिष्ठ कार्यकर्ता दिलशद सिंह मल्लिक, करणपुर विधानसभा क्षेत्र मीडिया प्रभारी सूरज गुगलानी, जिला उपाध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा सहित सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों की सोच को बदलने में कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डांडी मार्च पद यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र व अन्य लोग शामिल हुए।
दांडी मार्च यात्रा शहर के इंद्रमणि पार्क से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने संबोधित किया। यात्रा को राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान गांधी जी के जीवन दर्शन से जुड़ी प्रदर्शनियों को भी दिखाया गया। इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर इसका समापन गांधी जी की मूर्ति पर माला पहना करके फिर दांडी यात्रा के बारे में बता करके इसका जो है इसके बारे में बता करके इसको गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उधर लोगों को समझाया जाएगा, उनको डिटेल्स है और उधर इसका समापन कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा तथा जागरूकता के उद्देश्य से महिला सुरक्षा सखी योजना को लेकर महिला सखियों की आज वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठक हुई। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी एवं महिला सखियों ने महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज हमारे शहर के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा संदेश लेके आया है सुरक्षा सखी योजना। जो मतलब जो आज महिलाएं हैं ये संबंधित है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को और बालिकाओं को जो पुलिस थाने में जिन पर अत्याचार होते हैं लेकिन वो पुलिस में नहीं जा सकती, थाने में नहीं जाती हैं, घबराती हैं, शर्मिंदा हैं, तो उस वजह से थाने पुलिस में और पीड़िता में एक समन्वय बिठाने का कार्य एक सुरक्षा सखी, एक सेतु के रूप में करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें हम जो आज ये बहुत अच्छी योजना जो ये लागू की गई है सुरक्षा सखी के माध्यम से, इसमें महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है उसमें रोकथाम होगी और ये मील के पत्थर का काम होगा। इसमें मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना से बहुत आरोप कम हो जाएंगे। मतलब अत्याचार जो महिलाओं पे हो रहे हैं उसमें रोकथाम लगेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें सुरक्षा सखी की एक ये है कि इसमें जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वो इसमें जुड़ सकती हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ इसका मोटिव ये है कि जो महिलाएं, चाहे वो आज ये नहीं है कि कोई मतलब उसका हर क्वालिफिकेशन देख के उसको इससे जोड़ा जाए, नहीं। जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी की संस्था से हो, चाहे वो काम वाली बाई भी हो, क्योंकि उसका बस उनका उद्देश्य ये है कि उनका महिलाओं से जुड़ाव अधिक से अधिक हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिला कारागृह में हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के तत्वाधान में बंदी गृह कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। कैंटीन का उद्घाटन एसपी अजय सिंह, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल, भूपेंद्र चौधरी, होलसेल भंडार के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक मोहम्मद जोया, एमडी सीसीबी दीपक कुकड़ ने किया। आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ओर से भवन व स्थान मुहैया करवाया गया है। अब कैदी सरकार की ओर से देय भत्ते के अनुसार अपनी जरूरत का सामान कैंटीन से खरीद सकेंगे। जिला कारागृह हनुमानगढ़ में आज उपभोक्ता होलसेल भंडार के द्वारा बंदियों की सुविधा के लिए एक कैंटीन खोली गई है, जिसका उद्घाटन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अजय सिंह जी व चौधरी भूपेंद्र कुमार जी पीसीसी सदस्य के द्वारा किया गया है। मैं कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक श्री दीपक जी कुकड़ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सहकारिता के चलते हुए ये पुनीत कार्य बंदियों की सुविधा के लिए किया है। इससे निसंदेह बंदियों को सुविधा मिलेगी व उचित दामों पर खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री प्राप्त होगी। आज जिला जेल का अवलोकन करने का मौका मिला। बंदियों ने कुछ समस्याएं बताई हैं। समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। मैं नगर परिषद की तरफ से शीघ्र ही इनकी समस्याओं का निवारण करूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हर्षोल्लास से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, पालिका उपाध्यक्ष ताराचंद थे। इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बोर्ड परीक्षाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया।
वार्षिकोत्सव में कस्बे के सामान्य एवं भामाशाह नागरिकगण उपस्थित हुए। इस मौके पर गणमान्य नागरिकों में सतपाल सिंह चन्नी, जगदीश यादव, पार्षद जगदीश राय, डॉक्टर सुभाष शर्मा, रमेश, हरजीत मिगलानी व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।